तेरी तेरी तो तेरी तेरी तो इसको मारो, इसको मारूं, मारूं इसको मारूं, इधर आ तू इधर आ, तेरी तेरी तो माइक म्यूट कर रखा था इनने। इसकी क्या मारूं इसमें, क्या मारूं इसमें। एक तो इतनी दिनों बाद, एक तो इतनी दिनों बाद मेरे बच्चे मिले मुझे हैं, इतनी दिनों बाद मेरे बच्चे मिले मुझे, इतनी दिनों बाद मेरे बच्चे मिले। माइक म्यूट कर रखा है तूने, इस निमित्त में बजने चाहिए ना। चलो क्या हाल चाल है सभी के, क्या हाल चाल है सभी के, क्या हाल चाल है सभी के। कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। कहाँ थे यार तुम, हैं इतने दिनों से, कहाँ थे हैं मेरे बच्चों, हैं कहाँ थे तुम्हें इतने दिनों से ढूंढ रहा था मैं, हैं कहाँ थे, कहाँ थे इतने दिनों से तुम्हें मैं ढूंढ रहा था, कहाँ थे। ग्रेट 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 ग्रेट। तो जी सुनो मेरी बात ध्यान से, फिर तू कर रहा है, फिर ये कुछ छेड़खानी कर रहा है, तुम्हें अगर आवाज नहीं आई, बढ़ा रहा हूँ, बढ़ा रहा है आवाज, बाहर बैठ जा जाके, चलो निकलना यहां से, निकल निकल। हाँ गेट बंद कर, अच्छे से बंद कर, अच्छे से आवाज आनी चाहिए गेट बंद की, अच्छे से बंद कर। क्या कह रहा है, गर्म पानी। हाँ जी, तो सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात। आवाज कम हो रही थी, आवाज ज्यादा हो रही थी, सब चीज सही हो गई होंगी। आज हम लोग आ चुके हैं, बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं हमारी जो 14 दिनों की मैराथन थी उसके बाद आज हम जाके लाइव मिल रहे हैं। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे को बहुत थोड़ा सा इमोशनल भी हो रहा है कि इतनी दिनों बाद हम मिल रहे हैं। साइंस का एग्जाम तुम्हारा बहुत अच्छा गया, एसएसटी का एग्जाम तुम्हारा बहुत अच्छा गया, दिगराज सर ने निकलवा दिया। साइंस का एग्जाम तुम्हारे प्रशांत भैया ने निकाल दिया, हिंदी का एग्जाम तुम्हारा निकल गया, इंग्लिश का एग्जाम तुम्हारा निकल गया है। अब बाकी है मैथ्स का एग्जाम, अब है ये फाइनल जंग, अब है ये फाइनल वॉर, अब है ये फाइनल मैथ्स का एग्जाम जिसमें आ चुके हैं तुम्हारे अपने शोभित भैया। ये मैथ के एग्जाम में जैसा मैंने आपसे वादा करा था, इस मैथ्स के एग्जाम में मैं इस लेवल की तैयारी करवा दूंगा, इस लेवल पे तुम्हें हर चीज पढ़ा दूंगा, किसी के बस की नहीं होगी पढ़ानी, ये मेरा वादा है। अभी जो मैं स्ट्रेटेजी तुम्हें बताने वाला हूं, अगले 10 दिन हम साथ में कैसे बिताएंगे, जो वो प्लान है, उस प्लान को देख के तुम कहोगे हाँ भैया मैं मैथ्स में फोड़ के आऊंगा। हाँ भैया इस साल जो हम एम लेके बैठे थे, इस साल जो हम एम लेके बैठे थे, आज मैं फाइनली बहुत दिनों बाद लिख रहा हूं एम जो हम लेके बैठे थे 100/100 इन मैथ्स। ये जो एम है भैया अब ये साकार होता हुआ दिख रहा है, अब ये हमें प्रूव होता हुआ दिख रहा है। उस एम को मैं पूरा करवाऊंगा इन अगले 10 दिनों में। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। आज का दिन है, आज तुम आराम कर सकते हो, आज मैं तुम्हें कुछ नहीं पढ़ाने वाला हूं, आज हम बातचीत करने आए हैं। कल से कमर कस लेना। देखो मैं एक चीज तुम्हें समझाता हूं, बहुत ध्यान से सुनना मेरी जान, बहुत ध्यान से सुनना। जितने भी बच्चे बिल्कुल आंखों से आंखें मिला के सुनो मेरी बात ध्यान से। एक बहुत ही नेचुरल टेंडेंसी होती है ह्यूमन की, एक नेचुरल बिहेवियर होता है ह्यूमन का कि जब उसे दिख रहा होता है ना कि मेरे पास बहुत टाइम है, तो कंफर्ट जोन में चला जाता है। जैसे कि एक एग्जांपल लेता हूं मैं, फिर से कोटा का एग्जांपल लेके आऊंगा, तुम थोड़े हंसोगे। सुनो मेरी बात। एक बार क्या हुआ था कोटा में, जब मैं 11th में गया था तो मेरी दिवाली की छुट्टियां पड़ी थी। दिवाली की छुट्टियां पड़ती है नवंबर में, मैं अप्रैल से नवंबर तक खूब रगड़ रगड़ के पढ़ाई कर रहा था। नवंबर में दिवाली आई, मैं 10 दिन के लिए घर चला गया। उन 10 दिन मैंने किताब बिल्कुल नहीं उठाई। मैंने सोचा कोई बात नहीं यार, हॉलीडेज है, क्या करना, बाद में आके पढ़ लेंगे। 10 दिन के बाद जब मैं वापस आया ना, तो मुझे यह लगा कि यार जिस लेवल की मैं मेहनत कर रहा था दिवाली की छुट्टियों से पहले, जिस लेवल से मैं 6-7 महीने से रगड़ रहा था, वो वापस नहीं आ पा रहा। क्यों? क्योंकि मैं कंफर्ट जोन में चला गया हूं। मुझे पता है तुम्हारे पास 10 दिन की छुट्टी है, मुझे पता है तुम में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो ये सोचेंगे भैया ठीक है यार 10 दिन की छुट्टी है, आराम से कर लेंगे, आखिरी के 5 दिन में पढ़ लेंगे, आखिरी के 6 दिन में पढ़ लेंगे। कंसिस्टेंसी मत तोड़ना मेरी जान, ठीक है। मैं बिल्कुल ध्यान लगा के तुम्हें साफ साफ सीधी बात बोल रहा हूं, कंसिस्टेंसी मत तोड़ना। ये जो कंसिस्टेंसी है ये हमें नहीं तोड़नी है। हमें जिस लेवल पे हम पढ़ाई कर रहे हैं उस लेवल से ही पढ़ाई आगे कंटिन्यू रखनी है। बिल्कुल भी कंफर्ट जोन में हमें नहीं आना है, क्योंकि अगर हम एक बार कंफर्ट जोन पे आ गए तो वापस उठ के उतनी मेहनत जितनी अभी तुमने 1 महीने करी है ना मैथ्स के, साइंस के एग्जाम के लिए, सोशल साइंस के लिए, इंग्लिश के लिए, हिंदी के लिए, वो सारी मेहनत की जो एक कंसिस्टेंसी बनी हुई आ रही है वो सब टूट जाएगी। तो इसलिए हमें अगले 10 दिन पूरी अच्छे से पढ़ाई करनी है,
क्या मेरी बात समझ में आई? चाहे बेसिक मैथ्स है, चाहे स्टैंडर्ड मैथ्स है, मैं हर एक बच्चे के लिए खड़ा हूं, मैं उस लेवल का पढ़ा दूंगा। देखो बेसिक स्टैंडर्ड मैं पहले से ही बोलता हूं, मैं फिर बोल रहा हूं, कुछ ऐसी अलग चीज नहीं होती है, ये बस तुम्हें बताने के लिए। कई बार बेसिक का मुश्किल आ जाता है पेपर, कई बार स्टैंडर्ड का मुश्किल आ जाता है, कभी स्टैंडर्ड का आसान आ जाता है, बेसिक। तो ये सारी चीजें, सिलेबस एक ही है, सिलेबस कुछ अलग नहीं है, चैप्टर्स कुछ अलग नहीं है। तो हर एक चीज तुम्हारी कवर करवाऊंगा, चाहे तुम्हारे एमसीक्यूज हो गए, मैं तुम्हें दिखा देता हूं, मैं दिखाना नहीं चाहता वरना ना बाकी लोगों को पता चल जाएगा। मैं, ये है वो रिसर्च जो मैं पिछले 10 दिन से कर रहा हूं, पिछले 15 दिनों से कर रहा हूं। ये है वो रिसर्च, ये है वो रिसर्च, ये है वो रिसर्च। ये सारी वो चीजें हैं जो कि मैं अगले 10 दिन में तुम्हें इतनी अच्छी तरह करवा दूंगा, ठीक है ना। ये सारी वो रिसर्च है जो अगले 10 दिन में तुम्हारे 100/100 लाने के लिए काम आएंगी। क्या मेरी बात समझ में आई? तो इसीलिए बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। शोभित भैया आ चुके हैं, शोभित भैया पे भरोसा करना है। जिस तरह से 14 दिन में हर एक चीज करवा दी थी ना, उसी तरीके से आगे की ये जो 10 दिन है, ये जो एग्जाम के गैप्स हैं, इसमें तुम्हारा हर चीज कवर करवा दूंगा। चाहे तुम्हारे एमसीक्यू क्वेश्चन हो गए, डर लगता है मैं करवाऊंगा, असर्शन रीजन केस बेस्ड क्वेश्चंस हो गए, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हो गए, हर एक चीज मैं कवर करवाऊंगा। बस शोभित भैया पे भरोसा रखना है। जिस तरीके से मैं अगले 10 दिन तुम्हारे लिए डिजाइन कर रहा हूं, उन तरीकों पे विश्वास रखना है और उस तरीके से आगे हमें रिवीजन करनी है। आज का दिन ठीक है, आज का दिन थोड़ा रेस्ट ले लो, बहुत दिनों से पढ़ाई कर रहे थे, बहुत दिनों से रात दिन लगे हुए थे। आज का दिन थोड़ा सा तुम मैं कह रहा हूं कि आराम कर सकते हो। कल से हम लग के मेहनत करने वाले हैं। क्या मेरी बात समझ में आ गई? अगर आ गई तो एक बार थम्स अप कर दो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्या? थैंक यू भैया। अब आने वाला है मजा, अब आने वाला है मजा, अब आगे आने वाला है मजा। एक लिख रहा है रॉन्ग, अबे अभी तो पढ़ाने नहीं शुरू करा, तू रॉन्ग लिख के जा रहा है बे। फिर तुम मजे ले रहे हो मेरे से जैसे पहले लेते थे। अभी तुम देखो, ये 10 दिन जो है ना, इन 10 दिन में इस तरह से मैथ्स पढ़ा दूंगा, इस तरह से रटवा दूंगा, मजा आ जाएगा, मजा। ठीक है मेरी जान? तो ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। आगे के जो 10 दिन होने वाले हैं, क्या बोला मैंने? आगे जो तुम्हारा 1 मार्च से लेके जो 10 मार्च होने वाला है, 1 मार्च से लेके जो 10 मार्च होने वाला है, इन 10 दिनों को मैंने 3 स्टेजेस में बांट दिया है। क्या बोला मैंने? इन 10 दिनों को मैंने 3 स्टेजेस में बांट दिया है। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। ध्यान से सुनते रहना, ये वो प्लान है जो तुम्हें कोई नहीं करवाएगा। कोई मास्टर तुम्हें इस प्लान से नहीं पढ़ाएगा जिस प्लान से मैं पढ़ाने वाला हूं। हां, आज की वीडियो देखने के बाद कोई कॉपी कर ले, बात अलग है। आज की ये स्ट्रेटेजी मेरी देखने के बाद कोई और मास्टर इसको कॉपी कर ले कि हम भी ऐसे पढ़ाएंगे, वो बात अलग है। अभी तक किसी ने ऐसा कुछ नहीं बताया जो मैं तुम्हें बताने वाला हूं। 3 स्टेजेस में हम अगले 10 दिन को डिवाइड करेंगे। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। इन 3 स्टेजेस में हम क्या करने वाले हैं? सबसे पहला जो स्टेज है वो स्टेज है हमें अच्छे से अपनी थ्योरी को कवर करना है। थ्योरी मतलब जो हमारा पूरा सिलेबस है। तुम्हारे भैया कुछ बच्चे होंगे, भैया मेरे 4 चैप्टर बचे हैं, भैया मेरे 5 चैप्टर बचे हैं, भैया मैंने तो कुछ भी नहीं पढ़ा, भैया मेरे तो अभी पूरा रिवीजन करना है। तो पहला जो स्टेज है ये है सिलेबस कंप्लीशन स्टेज। इस स्टेज में हम हर एक चैप्टर का सिलेबस कंप्लीट कर रहे होंगे और इस लेवल का कर रहे होंगे। मैं बार बार नहीं बोलूंगा, तुम्हें पता है, ठीक है? मैं बार बार नहीं बोलूंगा, तुम्हें पता है। तो पहला होगा स्टेज 1 जिसमें हम सिलेबस अच्छे से कंप्लीट कर रहे होंगे। स्टेज 1 जो तुम्हारा चलने वाला है वो चलने वाला है 1 मार्च से लेके 6 मार्च तक। 1 मार्च से मतलब कल के दिन से लेके 6 मार्च तक तुम्हारा स्टेज 1 चलने वाला है। स्टेज 1 1 मार्च से लेके 6 मार्च तक चलने वाला है, ठीक है? एक सेकंड देखना, एक सेकंड रुकना, मैं निमित को बुलाऊं, इसने एक काम नहीं करा है। निमित भाई, कल वाली मैराथन शेड्यूल करनी है, कल वाली मैराथन शेड्यूल करनी है। उसमें लिख दे मैराथन, अभी मैं लिखूंगा चैप्टर के नाम, उस नाम से बस बना दे एक, और शेड्यूल करके नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डालना है। अभी मैं लिख के दिखाऊंगा उस पे, बोर्ड पे। सुनो मेरी बात, सुनना मेरी बात ध्यान से, सुनना मेरी बात ध्यान से। स्टेज 1 जो होने वाला है वो 1 मार्च से लेके 6 मार्च तक चलने वाला है। इसमें हम क्या करेंगे? हर दिन उठाएंगे और अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे। अब ये खाली सिलेबस कंप्लीशन नहीं है, अब ये खाली सिलेबस कंप्लीशन नहीं है, इसको ध्यान से देखना, इसको ध्यान से देखना जो मैं लिख के लाया हूं। एक एक चीज तुम्हें बताऊंगा,
1 मार्च से लेके 6 मार्च तक हम क्या करेंगे, शाम जो 6 बजे है, शाम के 6 बजे इस समय हम पढ़ रहे होंगे चैप्टर्स, इससे हम पढ़ रहे होंगे हम अपने चैप्टर्स, और सुबह 10 बजे, रोज सुबह 10 बजे भी मिलेंगे हम। ध्यान से सुनना, भी ध्यान से हर चीज क्लियर हो जाएगी। इसमें हम कर रहे होंगे जीडीपी स्क्वायर। भैया ये जीडीपी स्क्वायर क्या है मैं बताऊंगा। तो 1 मार्च यानी कि कल, 1 मार्च यानी कि कल हम कर रहे होंगे, पहला चैप्टर जो उठाएंगे ऑब्वियसली ट्रिग्नोमेट्री उठाएंगे, सबसे भारी चैप्टर। साथ में हम उठाएंगे रियल नंबर्स, ऑब्वियसली सबसे आसान चैप्टर। साथ में हम उठाएंगे पॉलिनोमियल्स। ये तीन चैप्टर कल शाम 6 बजे हम करने वाले हैं। ये 3 चैप्टर कल शाम 6 बजे हम करने वाले हैं। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी है। ये 3 चैप्टर हम कल शाम 6 बजे करने वाले हैं। जैसे ही ये 3 चैप्टर कल शाम में 6 बजे तुम्हें पढ़ा दूंगा, लाइव पढ़ाऊंगा, अभी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देगा निमित, कल के शेड्यूल 6 बजे का। जैसे ही ये तीनों चैप्टर हो जाएंगे, इसके बाद मैं तुम्हें दूंगा इन तीनों चैप्टर की जीडीपी स्क्वायर। भैया जीडीपी स्क्वायर क्या होता है? जीडीपी स्क्वायर का मतलब है गैप डेज प्रैक्टिस पेपर। तो जीडीपी स्क्वायर, जीडीपी इंटू पी क्या होता है? पी स्क्वायर होता है। तो जीडीपी स्क्वायर जो है ये है तुम्हारा गैप डेज प्रैक्टिस पेपर। तो जो चैप्टर मैंने पढ़ाए उसका जीडीपी स्क्वायर मैं तुम्हें क्लास के बाद दूंगा रात को। तुम आराम से, भाई रात को 9 बजे तक अपन क्लास खत्म कर देंगे, 9-10 बजे तक क्लास खत्म कर देंगे। 1 घंटे तुम्हें बैठने हैं, अपना ये जीडीपी स्क्वायर जो वर्कशीट मैंने दी है इसको सॉल्व करना है, और अगले दिन मतलब 2 मार्च को, अगले दिन हम इसकी जीडीपी स्क्वायर का डिस्कशन करेंगे सुबह 10 बजे। क्या मेरी बात समझ में आई? ध्यान से सुनते रहो, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी बता रहा हूं। तो मेरी जान, कल हम जैसे ही ये तीनों चैप्टर कर लेंगे, इसका जीडीपी स्क्वायर तुम्हें मिलेगा, उसका डिस्कशन अगले दिन सुबह होगा। फिर 2 मार्च को शाम को हम क्या करेंगे? 2 मार्च को शाम को हम करेंगे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। साथ ही में हम करेंगे चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, जैसे ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, इसका जीडीपी स्क्वायर दूंगा, इसका जीडीपी स्क्वायर अगले दिन डिस्कस होगा। तो जो शाम को करवाऊंगा अगले दिन सुबह उसका जीडीपी स्क्वायर डिस्कशन, फिर जो शाम को करवाऊंगा उसका अगले दिन उसका जीडीपी स्क्वायर का डिस्कशन। इस तरह से मैथ्स करा दूंगा ना, किसी के बस की नहीं होगी करवाने की। इस लेवल पे पढ़ाऊंगा मैं तुम्हें, तुम देखना। ये सारी जो रिसर्च करी है ना, ये सारी रिसर्च तुम्हारे 100/100 लाने की रिसर्च है। ये सारी की सारी रिसर्च तुम्हारे 100/100 लाने की रिसर्च है, और वो इस तरह से करवाऊंगा। ठीक है, कोई नहीं करवाएगा इस तरह से, मैं फिर बोल रहा हूं। उसको देखने के बाद कोई कॉपी कर ले, बात अलग है, कोई नहीं कराएगा इस तरह से। फिर इसके बाद 3 मार्च को हम क्या करेंगे? 3 मार्च को हम चैप्टर उठाएंगे ट्रायंगल्स के साथ हम चैप्टर उठाएंगे एपी। इसका जीडीपी स्क्वायर दूंगा, वो अगले दिन सुबह डिस्कस होगा। फिर इसके बाद अगला चैप्टर अगले 4 मार्च को हम कर रहे होंगे सर्कल्स और एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। इसका जीडीपी स्क्वायर दूंगा, वो अगले दिन डिस्कस होगा। 5 मार्च को हम कर रहे होंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, प्लस साथ में हम करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये कर रहे होंगे। फिर इसका जीडीपी स्क्वायर रात को ही दूंगा, अगले दिन सुबह 10 बजे उसका डिस्कशन होगा। और वो डिस्कशन जो है, अगर तुमने उस दिन छोड़ा, मैं सही बता रहा हूं, घर आके रैपट मारूंगा। मैं बहुत सीरियसली तुम्हें पढ़ाना चाह रहा हूं, और इस लेवल का पढ़ाना चाह रहा हूं कि तुम्हारे 100/100 आए। हर एक बच्चा, जितने बच्चे मेरे से पढ़ रहे हैं, हर एक बच्चे के 100/100 आने चाहिए। अब मुझे नहीं फर्क पड़ता मेरे से 1 बच्चा पढ़े, 100 बच्चा पढ़े, 1 लाख बच्चा पढ़े, 10 लाख बच्चा पढ़े, जितने भी पढ़ रहे हैं सबके 100/100 आने चाहिए। इस लेवल पे मैंने मेहनत करी है, और तुम सभी मेहनत करने के लिए रेडी हो तो एक बार नीचे कमेंट में भर देना, हाँ भैया रेडी हूं, इस साल लेके आऊंगा। क्योंकि मुझे पता है कि कितनी मेहनत लगी है इसमें। चैप्टर पढ़ेंगे शाम को ही, चैप्टर खत्म होते ही, ये जैसे मान लो तुमने तीनों चैप्टर पढ़ाए, चैप्टर खत्म होते ही जीडीपी स्क्वायर दे दूंगा, ठीक है, वो पीडीएफ दे दूंगा, उसको करना, रात भर करना, अगले दिन डिस्कशन, 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 रात भर करना, अगले दिन डिस्कशन। और लास्ट जो तुम्हारा 6 मार्च है, इसमें हम कर रहे होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, साथ में हम कर रहे होंगे प्रोबेबिलिटी और स्टैट्स। फिर इसके अगले दिन मतलब कि 7 मार्च को इसका
इसका जीडीपी स्क्वायर का डिस्कशन होगा। तो कल पहली चीज जो है वो है ये, कल जो होने वाला है वो है ये, कल जो होने वाला है ये। कल सुबह कुछ नहीं होगा क्योंकि अभी तो कुछ पढ़ाया नहीं है चैप्टर, भाई जब पढ़ाऊंगा उसका अगले दिन डिस्कशन करूंगा ना, आज हम कुछ पढ़ नहीं रहे, तो कल सुबह तुम्हारे पास फ्री है। कल सुबह 10 बजे तुम्हें कुछ नहीं है, कल शाम 6 बजे हम ये तीनों चैप्टर निपटाएंगे। ये मैंने इस तरह से कॉम्बिनेशन रखा है कि एक भारी चैप्टर साथ में आसान चैप्टर, एक भारी चैप्टर साथ में आसान चैप्टर, एक भारी चैप्टर साथ में आसान चैप्टर, एक भारी चैप्टर साथ में आसान चैप्टर। तो इस तरह से ही मैंने ये कॉम्बिनेशन बनाया है, पूरा बैठ के रिसर्च करी है। तो शाम को 6 बजे हम चैप्टर करेंगे, अगले दिन उसी चैप्टर का जीडीपी स्क्वायर का डिस्कशन। जीडीपी स्क्वायर का मतलब है गैप डेज प्रैक्टिस पेपर। जीडीपी स्क्वायर का मतलब है गैप डेज प्रैक्टिस पेपर। ये प्रैक्टिस पेपर तुम्हें तुरंत लेक्चर्स के बाद मिलनी शुरू हो जाएगी। ठीक है मेरी जान। निमित जब एक बार थंबनेल बना ले दिखा दियो, मैंने बताया नहीं इसे, एक बार थंबनेल बना ले तो दिखा दियो, फिर उसको कर दियो। अभी तो मैं हूं लाइव। ठीक है, क्या हुआ 6 बजे में लाइव आना था तो जल्दबाजी में वो थंबनेल बना ही नहीं, तो कोई बात नहीं, मैंने कहा कोई बात नहीं, बच्चे समझ जाएंगे। ठीक है, क्लियर है, एक बार थम्स अप आ जाना चाहिए। ये है हमारा अभी तो स्टेज 1। मैं कह रहा हूं ना तुम्हें, इस लेवल का रगड़वा दूंगा कि भाई साहब 100/100 आएंगे। इस लेवल पे मेहनत करवाऊंगा। शर्त यह है क्या तुम मेरे साथ रहोगे। बीच में फिर बोल रहा हूं मैं, जैसे मैंने 14 डेज की मैराथन ली थी, बीच में लगेगा कि यार शोभित भैया छोड़ देते हैं यार, शोभित भैया कोई बात नहीं, नहीं आएंगे 100/100। जो एंड तक रुकेगा वो फोड़ के आएगा। ठीक है, उसमें शोभित निर्माण लिख दो ऊपर, जैसे लिखा पिछले वाले में लिखा। जो एंड तक रुकेगा तो तुम्हें प्रण लेना पड़ेगा कि भैया एंड तक रुकना होगा। बीच में बहुत डिफिकल्टीज आएंगी। 10 दिन का गैप दिया है सीबीएसई ने, मुश्किल भी पेपर आ सकता है। मतलब मुश्किल इन द सेंस उसके लिए मुश्किल जो शोभित भैया से नहीं पढ़ रहा है। जो शोभित भैया से पढ़ रहा है उसके लिए क्या मुश्किल, वो बच्चा तो 100/100 फोड़ के आएगा। क्या मेरी बात समझ में आई? तो ये है हमारा स्टेज 1। स्टेज 1 में हम सारे चैप्टर्स इन डेप्थ अच्छे से पढ़ेंगे, साथ में उसकी वर्कशीट भी करेंगे। तो ये जो 6 दिन होने वाले हैं, इन 6 दिन में हम पूरा का पूरा सिलेबस अच्छे से निचोड़ लेंगे। इसके बाद आता है हमारा स्टेज 2। स्टेज 2 जो है वो चलेगा 7 मार्च से लेके 9 मार्च तक। 1 से लेके 6 तक चला स्टेज 1, जिसमें हमने सारे चैप्टर्स कंप्लीट करे। फिर उसके बाद चलेगा तुम्हारा स्टेज 2, जो कि होगा 7, 8, 9, 3 दिन। ये 3 दिन में 7, 8, 9 में एक बार और रिवीजन होगी। मैं कह रहा हूं ना, जैसे पत्थर को जब सोने को घिसते हैं तो और चमकता है ना वो, तो ऐसे ही तुम्हें इतना घिसवाऊंगा कि तुम ऐसे चमक के निकलोगे कि यार तुम कहोगे मैथ्स का पेपर भैया कितना आसान आया, भैया कुछ भी नहीं था। तो इसमें क्या होगा, इन वाली मैराथन्स में ये जो 3 मैराथन्स हैं, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज, इसमें केस बेस्ड क्वेश्चंस, पीवाईक्यूज, केस बेस्ड क्वेश्चंस, है ना, एमसीक्यूज, ये सब भर के मैं वो वाले करवाऊंगा जो कि एग्जाम में आने के सबसे ज्यादा चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो ये है तुम्हारा स्टेज 2, जो कि 7, 8, 9 मार्च को रहेगा। लास्ट में स्टेज 2 में 7 मार्च को क्या होगा, 7 मार्च को तुम्हारा 1 से लेके 5 का, फिर 8 मार्च को 6 से लेके 10 का तुम्हारा रिवीजन होगा, और फिर 9 मार्च को तुम्हारा 11 से लेके चैप्टर नंबर 14 तक डिस्कशन होगा। और ये जैसे ही खत्म हो जाएगा, फिर आता है तुम्हारा मेरी जान स्टेज 3, जो कि है एग्जाम का दिन, जो कि है तुम्हारा 10 मार्च का दिन। और इस 10 मार्च को सुबह 4 बजे हम कर रहे होंगे हमारी मैथ्स का फाइनल रिवीजन। हम कर रहे होंगे तुम्हारी मैथ्स का फाइनल रिवीजन, जो कि तुम सुबह 4 बजे देख रहे होगे। 4 से 6 बजे 2 घंटे में हम पूरा रिवाइज कर लेंगे। इसमें सारी वो चीजें बताई जाएंगी जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड है तुम्हारे एग्जाम में आने की। ये सुबह 4 बजे वाला सेशन तुमने एसएसटी में देखा, तुमने साइंस में देखा, मैं अपने मुंह से कुछ नहीं बोलूंगा, तुम्हें प्रूफ पता है। वही सेम टू सेम चीज सुबह 4 बजे 10 मार्च को होगी। ठीक है मेरी जान, इसके बारे में मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। ये जब तुम आओगे, देखोगे, और जब पेपर दे के आओगे तो अपने आप देखोगे कि हाँ यार भैया पूरे, मैं फिर बोल रहा हूं, एक चीज डिस्क्लेमर मैं यहीं पे दे रहा हूं वापस से, क्योंकि बाकी लोग जो है ना वो इस चीज पे बहुत उठाते हैं पॉइंट।
खाली सुबह 4 बजे वाला देखने से कुछ नहीं होता। सुबह 4 बजे हम एक फाइनल रिवीजन करते हैं, सारी चीजों को रिकैप करते हैं, जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो जो हमें लग रही है, फालतू चीजें हटा देंगे, जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो मेरे को पता है कि यार हाँ मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने देखा है, रिसर्च करा है, उस एक्सपीरियंस के हिसाब से जो मेरे को लगता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस चीज का मैं रिकैप करवाऊंगा, रिवीजन करवाऊंगा। पर यह मत सोचना खाली सुबह 4 बजे आ जाऊंगा और भैया मेरा पेपर हो जाएगा, 100/100 आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता। ये जो स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 में लाया हूं, ये पागलपंती की चीजें नहीं है। तीनों चीजों को अटेंड करना है। स्टेज 1 में बेस स्ट्रांग होगा, स्टेज 2 में अच्छे से तुम्हारी पॉलिश करी जाएगी, और स्टेज 3 में सिर्फ वो इंपॉर्टेंट चीजें जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उनका एक रिकैप होगा, रिवीजन होगा। क्या मेरी बात समझ में आई? तो यह मत सोचना सुबह 4 बजे के भरोसे उठ के आ जाऊं, 10 दिन मौज करूं, ऐसा नहीं होता। मैं फिर बोल रहा हूं डिस्क्लेमर, 10 दिन है, बहुत मुश्किल लगेगी, बहुत ज्यादा ऐसा लगेगा कि यार भैया छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं बाद में कर लेंगे। जो एंड तक रुकेगा वो फोड़ के आएगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। जो शुरू से लेके एंड तक रुकेगा वो फोड़ के आएगा। खाली 4 बजे वाले सेशन के भरोसे मत रहना। मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूं क्योंकि बाकी बच्चे इसको नेगेटिव तरीके से ले लेते हैं कि 10 दिन मौज करूंगा, सुबह 4 बजे आ जाऊंगा। ऐसा नहीं है। 10 दिन अच्छे से बेस स्ट्रॉन्ग करेंगे, उसके बाद 4 बजे इंपॉर्टेंट चीजों का रिकैप करेंगे, जिससे कि डायरेक्टली वो चीजें जो तुम्हें एग्जाम में आने की सबसे ज्यादा चांसेस हैं, वो अगर उठ के आ गई तो तुम डायरेक्टली सॉल्व करोगे और तुम्हारे नंबर बन जाएंगे। ये होता है सुबह 4 बजे वाले सेशन का महत्व। मैं वापस से रिकैप करता हूं 3 स्टेजेस में हम अपनी रिवीजन करने वाले हैं। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। स्टेज 1 में क्या है? स्टेज 1 में हम कंप्लीट करेंगे अपना पूरा सिलेबस अच्छे से, पूरा सिलेबस को इन डेप्थ अच्छे से कर रहे होंगे। किसी बच्चे का कुछ चैप्टर बचे हैं वो मैं करवा दूंगा। ये कब से कब तक चलेगा? स्टेज 1 चलेगा मेरी जान 1 से लेके 6 मार्च तक। ये है तुम्हारा 1 से लेके 6 मार्च का शेड्यूल, ठीक है। हर एक दिन के अगले दिन जीडीपी स्क्वायर का डिस्कशन होगा। इसका स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो और स्क्रीनशॉट लेके अपने सामने लिख के चिपका दो कि शोभित भैया के साथ इस तरह अब आगे के 10 दिन बिताने हैं। ले लो जल्दी स्क्रीनशॉट, और मेरे बिना मत लिया करो स्क्रीनशॉट, मेरे को भी ले लिया करो। मैंने बनाया स्ट्रेटेजी, थोड़ा मेरी शक्ल भी तो होनी चाहिए स्क्रीनशॉट में। लो चलो जल्दी लेना, ठीक है। ले लिया नहीं लिया? अरे ले लिया, ग्रेट। तो स्टेज 1 जो है ये चल रहा होगा हमारा 1 से लेके 6 मार्च तक। रोज शाम को 6 बजे मिलेंगे। ध्यान से सुन लेना। शाम को 6 बजे चैप्टर कंप्लीट होगा। अगले दिन सुबह 10 बजे उसके जीडीपी स्क्वायर का डिस्कशन। क्या बोला मैंने? शाम को 6 बजे तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट होगा और सुबह 10 बजे तुम्हारा उसके जीडीपी स्क्वायर का डिस्कशन होगा। मतलब कि कल निमित ने नोटिफिकेशन के लिए डाल दिया है, तुम पिन कमेंट में देख लो, डिस्क्रिप्शन में देख लो, एक बार जाके नोटिफिकेशन ऑन कर लो। कल शाम 6 बजे का, तो कल शाम 6 बजे मिलेंगे। वो जो चैप्टर हम कंप्लीट कर लेंगे उसका जीडीपी स्क्वायर में दूंगा। वो सारे वो क्वेश्चंस हैं जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो तुम प्रैक्टिस करोगे। सुबह 10 बजे उसका डिस्कशन, फिर शाम को 6 बजे मिलेंगे, सुबह 10 बजे डिस्कशन, फिर शाम को 6 बजे मिलेंगे, सुबह 10 बजे डिस्कशन, फिर शाम को 6 बजे मिलेंगे, चैप्टर कंप्लीट करेंगे, उसका 6 बजे डिस्कशन होगा, ठीक है। उसकी जो वर्कशीट दूंगा उसका डिस्कशन होगा। क्लियर है मेरी बात? एक बार जाके नोटिफिकेशन ऑन कर लो जो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और निमित ने पिन कमेंट में डाल दिया है। चैट्स में तुम देखोगे कल शाम 6 बजे के ये जो तीनों चैप्टर्स हैं, ये तीनों चैप्टर्स का कल शाम 6 बजे हम खात्मा कर देंगे। ये हो गया स्टेज 1 की स्क्रीनशॉट ले लिया ना? स्टेज 1 का स्क्रीनशॉट ले लिया। शाम 6 बजे हम चैप्टर कंप्लीट करेंगे, कंफ्यूज मत होना। 6 बजे चैप्टर कंप्लीट होगा, अगले दिन सुबह 10 बजे उसका डिस्कशन होगा। डिस्कशन में ये मत सोचना डिस्कशन तो भैया छोड़ो, क्या हो गया डिस्कशन। आना है डिस्कशन में भी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? आना है डिस्कशन में भी। ये मत सोचना फालतू फंड के होते हैं भैया डिस्कशन, मैं तो सिर्फ चैप्टर करूंगा, फर्क नहीं पड़ेगा उससे। चैप्टर भी करना है, जो वर्कशीट में दे रहा हूं तुम्हें, जीडीपी स्क्वायर, गैप डेज प्रिपरेशन, गैप डेज प्रैक्टिस पेपर, ये गैप डेज प्रैक्टिस पेपर भी अच्छे से करने हैं, इनको छोड़ना मत। जो चीज बोल रहा हूं हाथ पकड़ा है, एंड तक पकड़े रखूंगा और फोड़ के आओगे तुम पेपर को। बस ये है, बीच में हाथ नहीं छोड़ना तुम्हें। तो ये हो गया स्टेज 1। स्टेज 2 जो है तुम्हारा वो चलेगा 7 मार्च से लेकर 9 मार्च तक। इन तीनों दिन पे हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट चीजें, वो सारी चीजें अच्छे से रिवाइज करेंगे, पॉलिश करेंगे सारे चैप्टर्स को,
तो पहले दिन 7 मार्च को हम करेंगे 1 से लेके 5 चैप्टर, 8 मार्च को हम करेंगे 6 से लेके 10 चैप्टर तक, और 9 मार्च को करेंगे हम 11 से लेके 14 चैप्टर तक कंप्लीट। ये सारा कंप्लीट मैथ्स का रिवीजन रहेगा 3 पार्ट्स में, 7, 8, 9 में। और इसके बाद जो तुम्हारा लास्ट आता है स्टेज 3, 10 मार्च जिस दिन तुम्हारा एग्जाम है, उस दिन हम सुबह 4 बजे कर रहे होंगे फाइनल रिवीजन। ये 3 स्टेजेस में चीजें होने वाली हैं। इन 3 स्टेजेस में तुम्हें आना है, ठीक है। रोज शाम को 6 बजे, ये भी शाम को 6 बजे है, और ये जो है तुम्हारा ये भी शाम को 6 बजे है। बस जीडीपी स्क्वायर का डिस्कशन सुबह 10 बजे है। क्या मेरी बात क्लियर हुई? क्या मेरी बात क्लियर हुई? क्या मेरी बात क्लियर हुई? चाहे तुम स्टैंडर्ड के हो, चाहे तुम बेसिक के हो, चाहे तुम स्टैंडर्ड के हो, चाहे तुम बेसिक के हो, दोनों ही बच्चों के लिए है। चाहे तुम स्टैंडर्ड के हो, चाहे तुम बेसिक के हो, दोनों ही बच्चों के लिए है। क्या कमेंट चल रहे हैं तुम्हारे, वो तो देख लें। ये देखो, ये जो डिस्क्रिप्शन है ना, डिस्क्रिप्शन छोड़ो, तुम पिंड कमेंट देखो। पिंड कमेंट है ना, ये पिंड कमेंट, इस पिंड कमेंट में ये देखो, इसको क्लिक करोगे तो यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे मैराथन लग गई है, इस पे जाके इसको नोटिफिकेशन ऑन कर दो, लाइक कर दो, जिससे तुम्हारी फीड में दिखता रहे। ठीक है मेरी जान, ठीक है मेरी जान। तो इसी के साथ आज की इस लाइव को एंड करते हैं। आज तुम्हें एंजॉय करना है, एंजॉय करो। आज तुम्हें जो करना है, पार्टी करनी है, मजे करने हैं, दोस्तों के साथ घूमना है, घूमो। कल से अगर तुम 6 बजे नहीं दिखे, कल से अगर तुम 6 बजे नहीं दिखे, तो देख लेना, तुम फिर पिटोगे, फिर तुम पिटोगे, ठीक है। 10 दिन लग के मेहनत कर लेना। और ऐसा नहीं है कि बहुत ऐसा, अब ध्यान से सुनो, अब मैं तुम्हें थोड़ा सा अब मास्टर से हट के बड़े भाई की तरफ आता हूं, कन्वर्ट करते हैं श्यू। हाँ देखो, ऐसा नहीं है कि हम ये 10 दिन जो है बहुत ही सीरियस रहेंगे और बहुत ही सीरियस बातें करेंगे और बहुत ही सीरियस चीजें करेंगे। नहीं यार, तुम जानते हो मुझे, शोभित भैया को नहीं जानते? अरे मजे मजे में रहेंगे, मजे मजे में चीजें क्लियर करेंगे, मजे मजे में सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। हंसते खेलते मजे करते हुए, है ना, ये सारी चीजें कवर करेंगे। 10 दिन अपने बहुत आराम से जाएंगे। बस पॉइंट इज कि तुम्हें बने रहना है, ठीक है, बने रहना है, विश्वास करना है। शोभित भैया ने जो सारी रिसर्च करी उस पर विश्वास करना है। शोभित भैया ने तुम्हें पूरे साल पढ़ाया है, शोभित भैया ने तुम्हें क्रैश कोर्स में भी पढ़ाया है, शोभित भैया ने तुम्हें 14 दिन 14 मैराथन 14 चैप्टर में भी पढ़ाया है, और शोभित भैया तुम्हें आखिरी दिन पे भी पढ़ाने आ गए हैं। सुबह 4 बजे तक तुम्हारा हाथ पकड़े रखेंगे। पेपर एग्जाम में, एग्जाम हॉल जो है ना, तुम्हारा ऐसे छोड़ के आएंगे कि जा और हर एक क्वेश्चन को फोड़ के आ, वो गारंटी मेरी है। बस तुम्हें आखिरी तक बने रहना, ठीक है मेरी जान, ठीक है मेरी जान। भरोसा करा है, भरोसे को निभाऊंगा, वो भरोसा मैं टूटने नहीं दूंगा। एंड तक बैठेंगे, एंड तक लड़ेंगे और इस मैथ्स के एग्जाम को फोड़ के आएंगे, ठीक है मेरी जान। इसी के साथ और हाँ, एक बात और 10 दिन के बाद तुम्हारे लिए बहुत सारे सरप्राइजेस हैं, ठीक है। 10 दिन तक मेहनत करो, 10 दिन के बाद तुम्हें एंजॉय करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। 10 दिन के बाद तुम्हारे एंजॉय करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। अब मैं धीरे धीरे हिंट दूंगा, यहां नहीं देना चाहता, लाइव क्लासेस में बीच बीच में हिंट देंगे, ठीक है। एक तो तुम्हारे लिए बहुत प्यारी सी वीडियो आ रही है, वो बहुत टाइम से पेंडिंग पड़ी हुई है, बहुत टाइम से सोच रहा था मैं डालने की, वो डालूंगा, उसको देखना, माइंड फ्रेश होगा, ठीक है। और एक और चीज है, अन्न बर्बाद नाम से, वो भी आने वाली है। हिंट दे रहा हूं, बस ज्यादा नहीं बोलूंगा, और बाकी चीजें हम क्लासेस में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और क्या आने वाला है, परचम आने वाला है, परचम का डिस्कशन करेंगे, है ना। परचम की सिटीज जो है थोड़ी दिनों में रिवील होने वाली हैं, वो आएगा। तो तुम्हारे 10 दिन के बाद ना तुम्हारे पास बहुत सारे सरप्राइजेस तुम्हारे लिए, वो सारे सरप्राइजेस जो हैं धीरे धीरे मैं रिवील करता रहूंगा। धीरे धीरे हम क्लासेस में बातचीत करते रहेंगे, हंसी मजाक में रहेंगे, मस्ती में रहेंगे, कोई ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, कोई ज्यादा लोड नहीं लेनी, आराम से बस शोभित भैया पे विश्वास रखे, आगे के 10 दिन जो है इनको बिताना है। 3 स्टेजेस में हम कर रहे होंगे। मैं वापस से बता रहा हूं, स्टेज 1 जो है वो चलेगा 1 मार्च से लेकर 6 मार्च तक, रोज शाम को 6 बजे चैप्टर्स कवर करेंगे, और अगले दिन सुबह 10 बजे हम जीडीपी स्क्वायर का डिस्कशन करेंगे। जीडीपी स्क्वायर जो है वो मैं तुम्हें हर लेक्चर के एंड में दिया करूंगा, वो एक पूरी का पूरा असाइनमेंट होगा, उस असाइनमेंट को करना है, अगले दिन उसको डिस्कस करेंगे। रात में 1-2 घंटे लगा के करना, आसान असाइनमेंट होगा, ऐसा कोई बड़ी चीज नहीं होगी, बस वो क्वेश्चंस होंगे जो कि मैंने रिसर्च करके निकाले हैं, तो वो क्वेश्चंस हम तुम्हें देंगे, वो डिस्कशन होगा सुबह 10 बजे। तो शाम को 6 बजे चैप्टर्स कंप्लीट होंगे, 10 बजे असाइनमेंट का डिस्कशन होगा। ये स्टेज 1 है, 1 से लेके 6 मार्च तक। फिर जो स्टेज 2 है मेरी जान, वो चलेगा 7, 8, 9 मार्च को, 3 दिन में, और अच्छे से पॉलिश करूंगा तुम्हारे सारे चैप्टर्स को, बहुत अच्छे से हर एक चीज कवर करवाऊंगा।
पहले दिन पे 7 मार्च को 1 से लेके 5 चैप्टर, 8 मार्च को 6 से लेके 10 चैप्टर और 9 मार्च को 11 से लेके 14 नंबर चैप्टर तक होगा। फिर उसके बाद जो तुम्हारा आखिरी है स्टेज 3, वो क्या होगा, वो होगा तुम्हारा 10 मार्च को सुबह 4 बजे। इस स्ट्रेटेजी के साथ अगले 10 दिन हमें पढ़ना है, अगले 10 दिन हमें पढ़ना है। कल शाम को हम मिल रहे होंगे 6 बजे। 6 बजे का नोटिफिकेशन अभी लगा लो, तुम्हारे निमित भैया ने डाल दिया है पिन कमेंट में, उसको नोटिफिकेशन को ऑन कर लो, लाइक कर दो, तुम्हारी फीड में आता रहेगा। कल मिलेंगे अपन शाम को 6 बजे। ये चैप्टर निपटाएंगे, अच्छे से निपटाएंगे। एक कॉपी और बना लेना नई वाली, ठीक है, एक कॉपी और बना लेना, उसी में चैप्टर्स को करना, कॉपी पेन लेके बैठना, अच्छे से रिवीजन करेंगे। और उसके बाद जो तुम्हारा ये एम है 100/100 इन मैथ्स, ये एम तुम अचीव करोगे, ठीक है। ये तुमसे ज्यादा ना मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, ये एम जो है ना, ये तुमसे ज्यादा मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। मेरी जिद है कि तुम सबको दिलवाने हैं, ठीक है। मेरी लाज रखना, तुम सब लेके आओगे, ठीक है। मेरी लाज रखना, तुम सब लेके आओगे। बस मेरा हाथ मत छोड़ना, शुरू से लेके एंड तक मैंने बहुत मेहनत करी है। क्या? हाँ, आईटी तो उसके बाद है ना पेपर, अभी मैथ्स तो कर ले। 10 दिन का गैप है तेरे पास मैथ्स के लिए, 10 दिन के लिए। इन 10 दिन के लिए मैंने बहुत मेहनत करी है, मैंने बहुत रिसर्च करी है। मैं फिर बोल रहा हूं, मैं बार बार नहीं दिखाऊंगा तुम्हें वो सारी चीजें। मैंने रिसर्च करी है, मेरे को पूरा विश्वास है कि वो सारी चीजें जो मैं पढ़ाऊंगा वो सारी की सारी तुम्हें पेपर में आती हुई दिखेंगी। इस कॉन्फिडेंस से मैं तुम्हें बता रहा हूं। बस अगर शुरू में हाथ पकड़ा है, एंड तक पकड़े रखना और तुम कहोगे वाह शोभित भैया फोड़ के आया, वाह शोभित भैया फोड़ के आई, हाँ शोभित भैया मैं 100/100 लेके आया। तो कल शाम अपन मिल रहे हैं 6 बजे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको अपने हाथ से लिख के सामने चिपका लेना स्टडी टेबल पे शाम को चिपका लेना है, ठीक है। सेल्फी तुमने ले ही लिया आज की, और सेल्फीज तो हम रोज ले ही लेंगे, है ना। आज की सेल्फी ले लिया, डालना इंस्टाग्राम पे। ले लो जल्दी लो, रोज ही लेंगे, ले लो जल्दी। ले ली ना, हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया। अरे बता दो हो गया, ग्रेट। मिलते हैं कल शाम 6 बजे। कल शाम 6 बजे हम निपटा रहे होंगे आपके मैथ्स के ये 3 चैप्टर। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, नोटिफिकेशन ऑन कर लो। इसी चैनल पे मिलेंगे, रोज पढ़ेंगे, रोज फोड़ेंगे, 100/100 मैथ्स में लेके आएंगे। ये शोभित भैया का वादा है, तुम्हें भी वादा करना है कि शुरू से लेकर एंड तक बने रहना है। 10 दिन मुश्किल नहीं रहेंगे, मैं फिर बोल रहा हूं, बहुत मुश्किल रहेंगे 10 दिन, पर जो एंड तक रुका वो फोड़ के आएगा। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। मिलते हैं कल वाली क्लास में। बाय, ऑल द बेस्ट, बाय। आज एंजॉय करो, कल से मिलते हैं। बाय 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 मेरी जान, बाय, लव यू।